नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड स्पीकिंग की, जिसमें आपको बताएंगे उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो देखिए, आज सीएम धामी का दिल्ली दौरा है और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोपहर 1 बजे का समय तय किया गया है जब सीएम धामी दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंचकर कई बड़े मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात होगी, बैठक होगी और ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है 2027 चुनावों को लेकर, क्योंकि अब 27 में चुनाव होने हैं और पार्टी पूरी तरीके से अपनी कमर कसती नजर आ रही है और हर तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। उससे पहले सीएम धामी का ये दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात होगी, मंथन होगा, चर्चा की जाएगी कि आने वाले समय में किस तरीके से चुनावों की रूपरेखा तैयार करनी होगी, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि वे जनता से संवाद करें, जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को जाने और बेहतर तरीके से पार्टी अपना प्रदर्शन करे। तो तमाम बड़ी चीजें बैठक में की जाएगी, उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है सीएम धामी का। केंद्रीय मंत्रियों के साथ बड़ी और अहम मुलाकात, दोपहर 1 बजे का समय तय किया गया है जब सीएम धामी दिल्ली पहुंचेंगे। नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात होगी और संभावना जताई जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीएम धामी मुलाकात कर सकते हैं, उनसे संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र, देखिए, सीएम धामी दिल्ली पहुंचने वाले हैं, 1 बजे का समय तय किया गया है उनके दिल्ली पहुंचने का। क्या लग रहा है, जो बैठकें होने वाली है दिल्ली में, 2027 की रूपरेखा तैयार की जाएगी इन बैठकों में? जी ट्विंकल, देखिए, ये चूंकि चुनावी सीजन चल रहा है, इसको लेकर के शेष निश्चित से मुलाकात भी हो सकती है। इसके अलावा विभिन्न परियोजनाओं को लेकर के विभिन्न मंत्रालयों से भी बैठकें होनी है, जहां पे उनसे चर्चा होगी। इसके अलावा जो केंद्रीय धनराशि आई है उस पर भी एक तरीके से यहाँ का फीडबैक जाएगा कि क्या क्या विकास परियोजनाओं में क्या क्या आवंटन हुआ है, कहाँ तक जमीनी क्रियान्वयन हुआ है, इन सब चीजों को लेकर के। इसके अलावा संगठन को लेकर के और चुनावी रणनीति को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। ट्विंकल, महेंद्र, देखिए, विपक्ष लगातार सरकार को कई मुद्दों पर यहां घेर रहा है। विकास कार्यों को लेकर घेरता नजर आता है, पेपर लीक को लेकर घेरता नजर आता है। तो कैसे इन मुद्दों पर सरकार अपना पक्ष रखेगी और किस तरीके से जनता के बीच पहुंचकर अपनी मजबूत पैठ जमाएगी? देखिए ट्विंकल, इन्हीं सब चीजों को लेकर के वहाँ पे चर्चा होनी है कि किन किन कैसे धरातल पर ले जा रहे हैं, लोगों को विकास परियोजनाएं बता रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास एक ही सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है विकास परियोजनाएं और धरातल पर उनका क्रियान्वयन। तो इसको लेकर के वहाँ पे केंद्रीय नेतृत्व को बताया जाएगा कि किस किस तरीके से वहाँ पे फीडबैक पहुंचाया जा रहा है जनता के बीच। इसके अलावा क्या रणनीति हो सकती है विपक्ष की ओर से, क्या क्या मुद्दे उठाए जा सकते हैं और यहाँ पर स्थानीय चीजों को लेकर के किस तरह, जैसे बद्रीनाथ चोरी का मामला हुआ है, चढ़ावा चोरी का, तो ये सब मुद्दे बनेंगे। तो इसके अलावा एजेंसी का मुद्दा पूरे देश में व्याप्त हो चुका है, तो इसको लेकर के भी चर्चा होगी कि आखिर विपक्ष के प्रहार को कैसे कुंद किया जाए। बिल्कुल महेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में पलायन रोकने को लेकर सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है। ग्रामीण विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि गांव में बढ़ेंगे स्थानीय रोजगार के अवसर, रीप योजना से मिलेगी श्वेत क्रांति को गति। वहीं 12 जिलों में शुरू हुआ है बांस मिशन। 2.83 लाख महिलाएं बनी हैं लखपति दीदी। महिला समूहों को मिलेगा स्थायी रोजगार। तो खबर देहरादून से है। बता दें आपको कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए सरकार रोजगार आधारित योजनाओं को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। ग्रामीण विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने बताया है कि गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और रीप योजनाओं के तहत श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही 12 जिलों में बांस मिशन के पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किए जा रहे हैं। मंत्री ने बताया है कि लखपति दीदी योजना के तहत अब तक 2,80,000 से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया है।
जिससे गांव में स्थायी रोजगार और पलायन को रोका जा सके। एक तो डेडिकेटेड डिपार्टमेंट, एक परियोजना पलायन रोकने के लिए बनी है उत्तराखंड में, जो सिर्फ पलायन रोकथाम पर ही काम करती है। लेकिन बड़े पैमाने पे जो ग्राम्य विकास विभाग है वो इस कोशिश में है कि गाँवों में ही जो हमारी एसएचजी की महिलाएं हैं उनको इतने अवसर प्रदान किए जाएं कि उनको पलायन करने की आवश्यकता न हो। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में बढ़ते सड़क हादसों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ब्लॉक स्पॉट सुधारने के लिए, वहीं अनाधिकृत मीडियन क्रॉसिंग बंद करने के लिए, ओवरलोडिंग ट्रक और ड्राइविंग को लेकर भी कई सख्त आदेश जारी किए हैं। बरसात में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने के लिए, ड्रेनेज सुधार करने के लिए, सड़क सुरक्षा को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है। स्कूल बसों की नियमित जांच की जाएगी और अब सड़क सुरक्षा कार्यों की हर महीने समीक्षा की जाएगी और अगर उस समय कोई लापरवाही मिलती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो लगातार सड़क हादसों को लेकर डीएम बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। डीएम ने कई बड़े आदेश जारी किए हैं और साथ ही व्यवस्थाओं को सुधारने की अपील की गई है अधिकारियों से। अगली खबर चंपावत से है, जहां 1490 किलो चरस संग 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। एसओजी लोहाघाट पुलिस ने की है संयुक्त कार्रवाई। तस्करों के कब्जे से एक बाइक भी बरामद की गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे तस्करी से जुड़े नेटवर्क की जांच पड़ताल कर रही है। उत्तराखंड के चंपावत में पुलिस ने देखिए बड़ा अभियान शुरू किया है। बड़ी कार्रवाई करते हुए 1490 किलो अवैध चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी और लोहाघाट पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने तस्करों के पास से एक पल्सर बाइक बरामद की है। साथ ही दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अब पुलिस चरस तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच पड़ताल कर रही है, आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अभियान के तहत आगे भी नशा तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाए गए मिशन ड्रग फ्री देवभूमि अभियान को सार्थक करने की दिशा में एक बड़ी सफलता जनपद चंपावत पुलिस को मिली है। इसी क्रम में कल देवीधार जो हमारा पंचेश्वर रोड है उसके चेकिंग के दौरान वहां पर एक बाइक पे 2 व्यक्ति सवार थे जो संदिग्ध प्रतीत होते थे। चेकिंग के दौरान उनके पोजीशन से 1.490 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। वर्तमान में दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मादक पदार्थ को सीज कर लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। साथ ही दोनों व्यक्तियों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कमल भंडारी चंपावत से हमारे साथ जुड़े हैं। कमल, देखिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 1490 किलो का गांजा भी बरामद किया है। क्या पूरी कार्रवाई पुलिस द्वारा देखने को मिल रही है और कहां-कहां इन आरोपियों के लिए छापेमारी की गई थी? 490 किलोग्राम अवैध चरस थी मैम। ये यहाँ पे जब ये देवीधार पंचेश्वर रोड में जब छापेमारी अभियान इनका चलाया गया तो वहाँ पे जो बाइक सवार थे ये 2 युवक, इन युवकों के पास से 1 किलो 490 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई और इनको जब पकड़ के थाने में लाया गया तो इनसे पूछताछ में पता चला कि यह कहीं गांव से लेके आ रहे थे और उच्च दामों में बाहर बेचने के लिए जा रहे थे। और इसके बाद जब पुलिस ने इनसे और गहनता से जांच पड़ताल पता करी तो इनके बारे में पता चला कि ये पहले से भी थोड़ा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और पहले छोटी छोटी मात्रा में यह लोग कार्य किया करते थे, लेकिन अब ये लोग थोड़ा लालच के उससे बड़ी मात्रा में इस चीज को कर रहे थे और इस चीज के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग बहुत ही सतर्क यहाँ पे नजर आ रहा है। और बहुत जगहों पे अभी क्या है कि यहाँ थोड़ा पहाड़ का मौसम है, अभी इस चीज में जो भांग की खेती है यहाँ पे इसी समय पैदा की जाती है। तो पुलिस प्रशासन का जो वहाँ पे हमारे चंपावत में एसपी रेखा यादव हैं, उनके द्वारा भी लगातार
जो ड्रग्स फ्री देवभूमि है उसको बनाने के लिए सभी जगह भांग कटवाई जा रही है। और अभी बहुत जगह पे जहां तक है पूरा सकारात्मक पहलू इसमें नजर आ रहा है। कर्नल देखिए, पुलिस इन आरोपियों के और जो साथी हैं उनकी तलाश में भी लगातार छापेमारी कर रही है। किन किन जगहों को चिन्हित किया गया है पुलिस द्वारा छापेमारी के लिए? छापेमारी में मैम चंपावत है, टनकपुर है, बनमसा है और लोहाघाट है और पार्टी है मैम। इन सभी जगहों पे छापेमारी के लिए पुलिस के गश्त बार बार लगाए जाते हैं और अपने सुराग राशि जो इनके गुप्तचर होते हैं उन गुप्तचरों के हवाले से भी अन्य सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कई प्रक्रियाएं की जा रही हैं मैम। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में मानसूनी बारिश पर शिक्षा विभाग सतर्क हुआ है। बच्चों की सुरक्षा पर स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जर्जर स्कूल भवनों में नहीं लगेंगी अब कक्षाएं। 19 जर्जर विद्यालय विभाग ने किए हैं चिन्हित। भूस्खलन क्षेत्रों में बच्चों को नहीं भेजा जाएगा और वहां पर अब निगरानी भी बढ़ा दी गई है। जर्जर स्कूलों के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उत्तराखंड में मानसून के दौरान भारी बारिश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसी हाई अलर्ट के बीच अब शिक्षा विभाग स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद प्रसाद ने बताया है कि जुलाई में स्कूल खुलने के साथ ही सभी अधिकारियों को विद्यालयों को एक नोटिस जारी किया गया है। निर्देश दिया गया है कि जो जर्जर भवन है वहां पर बच्चों की कक्षाएं नहीं लगेंगी और इसके साथ ही भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में भी बच्चों को नहीं भेजा जाएगा। उनकी आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। विभाग ने 19D श्रेणी के जर्जर विद्यालय चिन्हित किए हैं और उनके पुनर्निर्माण के लिए प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है और इस संबंध में क्योंकि सत्र हमारा प्रारंभ हो गया है और जून में अवकाश के बाद जुलाई में जो है विद्यालय खुल गए हैं, तो जुलाई में ही हम लोगों ने प्रिकॉशन रखने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारियों को, प्रधानाचार्यों को और अपने मंडलों को जो है वो SOP जारी कर दी थी कि जहां भारी बारिश की संभावना है उनमें बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च रखा जाए। जो भवन या जिन भवनों की दीवारें खराब हैं वहाँ बच्चों को कदापि न बैठाएं और आने जाने के जो हमारे मार्ग हैं वहाँ पर भूस्खलन की भी संभावना पर्वतीय क्षेत्रों में यदाकदा रह रही है, तो वहाँ पर भी SMC और PTA के लोगों से भी बातचीत करके उन दिनों में, बरसात के दिनों में, वो बच्चों के आने जाने पर निगाह रखें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और अलर्ट को लेकर प्रशासन ने भी बड़ा फैसला लिया है। आज सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो देखिए, देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है IMD की तरफ से और अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। तो जिस तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हो रहा है, लोगों को यातायात में परेशानी हो रही है, इसी को देखते हुए अब बच्चों के स्कूल आज बंद किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में बदला है मौसम का मिजाज। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। देहरादून, बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही 6 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। भूस्खलन क्षेत्रों में यात्रा से बचे, प्रशासन की तरफ से ये अपील की गई है। तो देखिए, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज फिलहाल बिगड़ा हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून और बागेश्वर जिले में भारी बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 6 अगस्त तक देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, टिहरी, चंपावत, नैनीताल समेत कई पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश से मध्यम बारिश होने की आशंका जताई है और इसके साथ ही येलो अलर्ट जारी किया है। IMD ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में यात्रा ना करें, ये भी अपील की गई है और इसके साथ ही प्रशासन ने एडवाइजरी का पालन करने के लिए कहा है। अगले आने वाले सप्ताह में अगर हम देखें तो हम हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है अधिकांश स्थानों पे अभी 6 तारीख तक के लिए, अगले 4 दिन के लिए, और उसके बाद अगले 3 दिन जो है हमारे जो 9 तारीख तक रहेगा उसमें अनेक स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश प्रदेश में जो है लगभग सभी जनपदों में देखने को मिल सकता है।
अभी वार्निंग जैसे आपने बताया, वार्निंग जो हमने ऑरेंज अलर्ट अगले 24 घंटे के लिए दिया, अभी सिर्फ 2 अभी जनपद में दिया है, बागेश्वर और देहरादून जनपद है उसमें, जहाँ पे कि भारी बारिश के अलावा जो वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने के चांसेस बने हुए हैं, और बाकी भारी बारिश के चांसेस और येलो अलर्ट के साथ है वो बाकी जनपद के बाकी सभी पर्वतीय जनपदों में एक्सेप्ट अल्मोड़ा और पौड़ी में है, जबकि कैसे बिजली गिरने के चांसेस बने उधम सिंह नगर, हरिद्वार जैसे जनपद में है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मदन सिंह देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। मदन, देखिए आईएमडी की तरफ से ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 6 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां देखने को मिल रही हैं? ट्विंकल, देखिए उत्तराखंड में निरंतर बरसात हो रही है और लगभग 2 हफ्ते से बरसात चल रही है और जगह जगह कई जगह ऐसी चिन्हित की जा रही है जहां पर अधिक बरसात हो रही है, तो वहां पर मौसम विभाग के अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं समय समय पर, और शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब भी कहीं के लिए अलर्ट जारी किया जाता है तो पहले से पूरी तैयारियां कर ली गई थी, क्योंकि उत्तराखंड में परिस्थितियां इसी तरीके की बनी हुई है, तो पहले से पूरी तैयारियां चल रही है। और आज भी देहरादून और बागेश्वर जिले के लिए हाई अलर्ट किया गया है, जिसमें कि ऑरेंज अलर्ट आज के लिए रखा गया, और यहाँ दोनों ही जिलों में स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। और उसके साथ ही तमाम जो अन्य पर्वतीय जिले हैं वहां पर भी ज्यादा बरसात हो सकती है, उसके लिए अलर्ट यहाँ पर रखा गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सीधे तौर पर निर्देशित किया है कि अलर्ट जारी किए गए हैं, जहाँ पर भी अलर्ट है वहाँ पर पूरी तैयारियां हो और शासन प्रशासन किसी तरीके की कोई कोताही वहाँ पर देखने को ना मिले, और खासतौर पर चारधाम यात्रा चल रही है वहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कत ना है, तो इसके लिए पहले से शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। और आगे तभी जो है 10 तारीख तक की इसी तरीके की परिस्थितियां बनी रहेगी, ये मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि 10 तारीख तक जो उत्तराखंड में निरंतर बरसात होनी है, तो सारी तैयारियां पहले से ही दुरुस्त दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो लगभग जो है 10 से 12 दिन से निरंतर बरसात हो रही है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी घटना सामने निकल करके नहीं आई जिसमें कोई शासन प्रशासन की चूक हो, तो निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखाई दे रही है, लेकिन परिस्थितियां जिस तरीके की बनी हुई है निश्चित तौर पर अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड में मदन, देखिए प्रशासन ने यात्रियों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि पहाड़ी इलाकों में फिलहाल यात्रा करने से बचे। अगर आप यात्रा करने आ रहे हैं तो आप एडवाइजरी जरूर देख लें, मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसको एक बार जरूर देख लें। निश्चित तौर पर उत्तराखंड में जो है निरंतर पर्यटक आते रहते हैं और चारधाम यात्रा चल रही है, तमाम पर्यटन स्थल है जहां पर कि लोग बाग निकल जाते हैं बिना जानकारी के और फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो सीधे तौर पर दिशा निर्देश सभी को दिए जा चुके हैं कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो जो गाइडलाइन है उसको निश्चित तौर पर देख के जाए, मौसम विभाग की जानकारी लेकर जाए, और अगर उसके बावजूद भी कोई विपरीत परिस्थितियां हैं तो तमाम हेल्पलाइन नंबर है, उसके साथ ही SDRF NDRF की टीमें वहाँ पर तैनात रहती है, उससे फोन करके त्वरित रूप से बुलाई जाती है। तमाम जानकारियां पहले से लोगों को दी जा चुकी है, और जिस तरीके से मौसम बना हुआ है निश्चित तौर पर लोगों को जाना भी चाहिए, सब तमाम सूचनाएं लीजिए। बिल्कुल मदन, लगातार IMD की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन भी बेहद सख्त नजर आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासनगर के सहसपुर क्षेत्र के झजुरा गांव में लगातार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी जलभराव के कारण गांव की सड़कें झील में तब्दील हो गई है और कई घरों में बारिश का पानी भी घुस गया है। सड़क किनारे खड़े वाहन पानी में डूबते नजर आए हैं और उनको भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के दौरान समस्या उठाने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं किया गया है। नालों की अगर सफाई हुई होती तो शायद ये हालत नहीं होती। लोगों ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं, उनके प्रति नाराजगी जताई है और कई परिवार इसी के चलते पलायन करने को मजबूर हैं। तो लोगों को बड़ी समस्याओं का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। जल भराव की समस्याएं सामने आ रही हैं और बारिश का पानी लोगों के घर में घुस रहा है। 5-6 सालों से ये कंटिन्यू ये समस्या बनी हुई है। हमने इसके लिए ग्राम प्रधान, जो भूतपूर्व ग्राम प्रधान थे और जो वर्तमान प्रधान भी हैं, उनको भी इस समस्या से अवगत करा रखा है। साथ में हमने विधायक जी को भी अवगत करा रखा है इस समस्या का कि ये नाला जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक ये निचले इलाकों में यहाँ पे द्वारकापुरी मोहल्ले में सारा पानी भरता है। ये केवल जल भराव होता है जिसके कारण गाड़ियाँ सारी डूब जाती है। हमारी यहाँ पे हमारी सारी गाड़ियाँ पड़ी लगी।
मेरा घर इस साइड में है और मेरे घर तक पानी आ रहा है, खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, उसमें गाड़ी खड़ी है, उसमें पानी पूरा भर रखा है और घर के अंदर भी पानी जा चुका है। और इधर से ऊपर से नाले का पानी, ये पूरा प्रेशर आता है नाले का और आगे निकलने की कोई जगह नहीं है नाले की। लिहाजा नाले को ठीक कराया जाए ताकि पानी का डाइवर्सन किसी दूसरी दिशा में। अगली खबर देहरादून से है, जहां चलती कार में भीषण आग लगी है। मणिमय मंदिर के पास कार में भीषण आग लगी है और कार आग का गोला बन गई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया, लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का काम किया है। तो देखिए, अचानक से देहरादून में एक चलती कार आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लगी, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी और डर का माहौल पैदा हो गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और जिस तरीके से ये आग लगी है कार में, देखकर कितना भयावह दृश्य है ये अंदाजा लगाना बिल्कुल भी कम नहीं होगा। जिस तरीके से यह भीषण आग लगी है, एक चलती गाड़ी आग का गोला बनी है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। मणिमय मंदिर के पास अचानक से भीषण आग लगी है गाड़ी में। इस आग के बाद लोगों में अफरा तफरी, डर का माहौल देखने को मिला है। फायर ब्रिगेड की टीम ने, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये भीषण आग लगी। तो देहरादून में चलती कार आग का गोला बन गई। अचानक से भीषण आग गाड़ी में लग गई, लेकिन गनीमत ये रही कि कार सवार लोगों की जान बच गई। उन्होंने समय रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। मणिमय मंदिर के पास ये भीषण हादसा हुआ है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया है। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ है इस आग के चलते। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।